हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 15 को पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग कवर करेंगे 700 इडियम से लेकर 750 तक। ओके, और मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस का या आने वाले वोकैबुलरी जो भी वीडियोस होंगे वो प्रीमियर पे मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सारे स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग जो है टाइम टेबल बना रहे होंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि प्रीमियर डालने से, क्योंकि मेरे पास जो भी वीडियोस बनेंगे मैं डिलीवर आप तक करता जाऊंगा, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस वीडियो को देख लेना है, बट देखना ज़रूर है। समझ रहे हैं? प्रीमियर पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उस वक्त कुछ और काम कर रहे होते हैं और उस प्रीमियर का ज़्यादा बेनिफिट बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं ले पाते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि डेट आ चुका है, एग्जाम अब समझिए होने ही वाला है, तो एक माहौल क्यों नहीं एग्जाम का एक पॉजिटिव एनर्जी वाला बनाया जाए जिससे स्टूडेंट्स को भी प्रेशर रहे और पढ़े वो अच्छे तरीके से। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टू बी डाउन टू अर्थ। टू बी डाउन टू का अर्थ, टू बी डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है कि जब आप धरती पे रह के बात करते हैं, रियलिस्टिक बात करते हैं, समझ रहे, हवे में बात नहीं करते हैं, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बी रियलिस्टिक, आपका करेक्ट है। ठीक है, दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। अब देखिए यहां पर होल्ड वाटर है, ये डज नॉट को मैंने साथ में ही ले लिया, नहीं, यहां पर क्या है कि होल्ड वाटर। अब होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? होल्ड वाटर का मतलब होता है सीम एक्सेप्टेबल, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कॉक एंड बुल स्टोरीज। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरीज, जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, द ट्रॉन्ट स्कूल बॉयज टोल्ड कॉक एंड बुल स्टोरीज, मतलब कि फालतू का नहीं होता है, एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरीज, कि जब आप कुछ आर्गुमेंट दे रहे होते हैं, जब आप अब इसे ट्रॉन्ट स्कूल बॉय, एक घुमक्कर बच्चा जो स्कूल से बाहर रहता है और जब आया तो वो पनिशमेंट के डर से कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाने लगा, मतलब एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल स्टोरी सुनाने लगा। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर अ क्लाउड, ये तो बहुत फेमस इडियम है कि मतलब कि संदेह के घेरे में, तो अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या हो गया? अंडर सस्पिशन, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल अ लॉन्ग फिश। पुल ए लॉन्ग फिश का मतलब क्या होता है? होता नहीं है कि जब आप थोड़ा सा मुंह लंबा कर लेते हैं एक अजब सिचुएशन पे, कि इसे तो नहीं बोलते हैं मुंह मत सुकराओ, तो डू नॉट पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है कि यहां पर होता है आपका लुक डिजेक्टेड, जब आप निराश सैड हो जाते हो उस वक्त आप ये सिचुएशन डालते हो अपने फेस पे, तो पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होता है लॉन्ग लुक डिजेक्टेड, जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कॉक एंड बुल स्टोरी, वापस से एक तरह का क्या होता है? एब्सर्ड स्टोरी होता है, बकवास स्टोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉर ईयर्स आई कुड नॉट शेक ऑफ द ट्रॉन्ट ऑफ दैट डे। तो शेक ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉरगेट, भूल जाना। ठीक है, फॉरगेट आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? यहां पर क्या होता है, जब आप दो लोगों के बीच में बैठे हो और आप डिसीजन दे रहे होते हैं। ठीक है, मतलब तो यहां पर क्या होता है कि हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, समझ रहे हैं, ये होता है सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस। नेक्स्ट है आपका अंडर ए क्लाउड, वापस से रिपीट है, अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या हो जाता है? अंडर सस्पिशन, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा डू नॉट पुल ए लॉन्ग फेस। डू नॉट पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है? यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? लुक डिजेक्टेड, आपका सही है। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरीज। कॉक एंड बुल स्टोरीज का मतलब क्या होता है? एक तरह का एब्सर्ड स्टोरी होता है। ठीक है, एब्सर्ड स्टोरी। नेक्स्ट होता है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉरगेट, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? जब आप बैठे होते हैं तो हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, आपका करेक्ट है। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन का मतलब क्या होता है? यहां पर इस इडियम्स का मतलब होता है जब आपका कोई प्राइवेट रीजन होता है या सेल्फिश मोटिव होता है, तो आपका यहां पर इडियम्स आता है टू हैव एन एक्स ग्रीन, मतलब टू हैव अ सेल्फिश इन टू सर्व, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ हॉर्नेस नेस्ट का मतलब क्या होता है? अ हॉर्नेस नेस्ट का मतलब होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी एंग्री। ठीक है, एन हॉर्नेस नेस्ट। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा? एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, आपका करेक्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन, अनप्लीजेंट सिचुएशन होता है। टू रोल आउट द रेड कारपेट। टू रोल आउट द रेड कारपेट का मतलब क्या होता है? देखिए रेड कारपेट आप सुनते होंगे, ऑस्कर उसका जो फॉरेन में जो होता है, रेड कारपेट बिछा दिया गया आपके लिए, मतलब टू गिव अ ग्रैंड वेलकम। जब भी आपका ग्रैंड वेलकम करना होता है किसी का, तो आप इडियम यूज करते हैं रेड कारपेट का, तो वही है टू रोल आउट द रेड कारपेट, मतलब टू गिव अ ग्रैंड वेलकम, आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट है टू पुट हिज फुट डाउन। टू पुट हिज फुट डाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समथिंग विशेस टू डू। तो यहाँ पर नॉट टू येल आपका करेक्ट हो जाता है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है कि आप कहीं जाएं और घर पे आपको मना हो जाए उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर होता है टू पुट हिज फुट डाउन का मतलब है टू नॉट टू येल आपका करेक्ट है। हैव अ फुट इन द ग्रेव। अब हैव अ फुट इन द ग्रेव का मतलब क्या होता है, टू बी क्लोज टू डेथ। ठीक है, अब नहीं होता है कि बस इसमें अब तुम जाने ही वाले हो, गर्ग में जाने वाले हो, तो मतलब एक तरह से टू बी क्लोज टू डेथ आपका करेक्ट हो जाएगा, हैव अ फुट इन द ग्रेव का। नेक्स्ट है टू पुट वंस हैंड टू प्लाउ। टू पुट वंस हैंड टू प्लाउ का मतलब क्या होता है, 719 का यहाँ पर हो जाएगा टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, टू पुट वंस हैंड टू प्लाउ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है टू पिक होल्स। टू पिक होल्स का मतलब क्या होता है, जब आप फाइंड करते रहते हैं किसी का वीक पॉइंट को, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज समवन। नहीं होता है कि बहुत लोग होते हैं कि पिक होल करने वाले ऐसे होते हैं, तो टू पिक होल का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर से स्नेक इन द ग्रास। अब देखिए ये भी कितना फेमस है इडियम्स। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है कि आस्तीन का सांप, मतलब अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड बट हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। समझ रहे हैं बात को, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, अ हिडन राइवल आपका करेक्ट है, अ हिडन राइवल। गॉड्स एकर का मतलब क्या होता है, गॉड्स एकर, गॉड्स एकर का मतलब होता है अ सिमेट्री बिसाइड अ चर्च। ठीक है, अ सिमेट्री बिसाइड ए चर्च जो है जहां पर कब्रिस्तान समझते हैं ना, तो वही है गॉड्स एकर। एन एश शैडो, एन एश शैडो का मतलब क्या होता है, एन एश शैडो का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है रैंगल्ड ओवर एन एश शैडो, सी रैंगल्ड ओवर एन एश शैडो का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वारल्ड ओवर ट्राइवल्स। छोटी छोटी बातों को लेकर, तुच्छ बातों को लेकर झगड़ा करना। ठीक है, तो क्वारल्ड ओवर ट्रिफल्स आपका करेक्ट है। टू बीट द रैप, टू बीट द रैप का मतलब क्या होता है, टू बीट द रैप का यहाँ होता है टू बी एक्यूटेड ऑफ अ क्राइम। ठीक है, मतलब कि आप मुक्त हो चुके हैं, जिस जो भी आप पे क्राइम लगा है उससे आप मुक्त हो चुके हैं, तो टू बीट द रैप का इडियम होता है टू बी एक्यूटेड ऑफ अ क्राइम। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है 6s and 7। तो 6s and 7 का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होता है, नॉट वेल ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, डिसऑर्डर भी होता है। तो देखिए द टीम कैप्टन वाज एट 6s and 7 रिगार्डिंग हिज विनिंग स्ट्रेटेजी। किस तरीके से विन करना है उसको लेकर वो जो है पूरी तरीके से 6s and 7 है, मतलब कंफ्यूज्ड है। नेक्स्ट हो जाता है फुल ऑफ बीन्स। तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या हो गया, मतलब कि हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी मतलब इनर्जेटिक आपका करेक्ट आंसर है। फुल ऑफ बीन्स है आपके पास, मतलब एनर्जी खूब है। ऑल हैट्स एंड नो कैटल। ऑल हैट्स एंड नो कैटल का मतलब क्या हो गया, ये होता है फुल ऑफ टॉक दैट is more imperative than that which one actually processes or is able to do। मतलब क्या होता है, the only God, देखिए सेंटेंस पढ़िए, the only good news in this tale is that Hinson who could be all, Hinson who could be an all had and no cattle poster boy। मतलब क्या हो गया, one who is full of big talks but lack सबस्टांसेस एंड एक्शन। नहीं होता बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना और करना कुछ नहीं, तो यही होता है ऑल हैट्स बट नो कैटल, कि वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक्स, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए है पूरा, बट उसके पास वो चीज़ करने का क्षमता नहीं है, तो ये होता है। नेक्स्ट है एज बैलेड एज अ क्यू बॉल। एज बैलेड एज अ क्यू बॉल का मतलब क्या होता है, इसका हो जाता है मतलब कि कंप्लीटली बैलेड। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एट 20s ही वॉज ऑलरेडी गोइंग एज बैलेड एज ए क्यू बॉल। समझ रहे हैं, मतलब कि 20 साल के उम्र में ही उसका सारे बाल उड़ चुके हैं, गंजा हो चुका है। नेक्स्ट है डॉग ईट डॉग। अब डॉग ईट डॉग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया रूथलेसली और कॉम्पिटिटिव। ruthlessly competitive, a situation in politics business it is where there is a lot of competition and people are willing to harm each other in order to succeed। तो अभी जितने भी एग्जाम वाले कॉम्पिटिटर है वो लोग क्या है, डॉग इट डॉग, मतलब कि फुल ऑफ कंपटीशन एक दूसरे को वो देंगे। समझ रहे हैं, तो ये होता है रूथलेसली कॉम्पिटिटिव आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया फिट एंड स्टार्ट्स। तो ये तो बहुत फेमस है। फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है,
फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब हो जाता है आपका अनस्टेडी, इरेगुलरली भी इसका होता है, समझे। तो अनस्टेडी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, एक तरह का मतलब इलोक्वेंट होता है, एक तरह से आप समझिए कि बोलने का आपके अंदर कला होता है। द एबिलिटी टू स्पीक इजिली, जो आप बोल सकते हैं अच्छे तरीके से, इलोक्वेंट जो है आपका करेक्ट है। इन हार्नेस, इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए इन हार्नेस का मतलब, इन हार्नेस का मतलब क्या हो जाएगा 732 का, तो इन हार्नेस का मतलब होता है इन ऑफिस, ठीक है। तो आपने सुना होगा डाई इन हार्नेस, मतलब कार्यकाल के दौरान ये मर गया, तो इन हार्नेस यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है, मतलब इन ऑफिस होता है। नेक्स्ट है आपका होल 9 यार्ड्स। होल 9 यार्ड्स का मतलब क्या हो जाता है, तो होल 9 यार्ड्स का मतलब होता है एवरीथिंग, ठीक है। होल 9 यार्ड्स, एवरीथिंग और अ सिचुएशन विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट हो गया बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। तो बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा का मतलब क्या हो गया, अ डिफिकल्ट सिचुएशन या चॉइस, ठीक है, जहां पर आप बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हैं, आपके लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके सामने, कि इन अ सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन थिंग्स दैट आर इक्वली अनप्लीजेंट। अब कभी कभी ऐसा नौबत नहीं आता है कि माँ बोलती है कि या तो तुमको ये चाहिए नहीं तो मैं चाहिए, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट हो गया टू ईट। टू ईट वंस ओन वर्ड। टू ईट वंस ओन वर्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब टू एडमिट दैट व्हाट यू सेड वाज रॉन्ग, ठीक है। मतलब कभी कभी आप बोल के अपने नहीं कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं और खुद पछताने लगते हैं, तो वही बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स टू रिएक्ट वंस ओन स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तो स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का मतलब क्या होता है, अब क्या हो गया मिसफिट हो गया। अब ये स्क्वायर है, देखिए इडियम्स पढ़ने का एक ही मतलब है कि कनेक्ट कीजिए आप किसी भी चीज़ को। अब देखिए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, तो स्क्वायर हो गया, अब इसमें मैं चाहूँगा कि राउंड होल अगर मतलब डालूँ तो जा सकता है, अगर राउंड ये दिया हुआ है, अगर आपके पास राउंड होल है और इसमें मैं स्क्वायर फिट करना चाहूँगा तो जाएगा, नहीं जाएगा, तो वही है कि मिसफिट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने स्टील समवंस थंडर। स्टील समवंस थंडर का मतलब क्या होता है, टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। अब नहीं होता है कि थंडर तो आपको पता है बादल गरजता है, अब आप बोलिएगा नहीं मैंने गरजाया है उस चीज को, समझ रहे हैं। तो ये का मतलब क्या हो गया कि किया कोई आदमी और क्रेडिट कोई और लेने की बात करता है, तो वही है स्टील समवन थंडर का मतलब क्या हो गया कि टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। नेक्स्ट हो गया रेड टेप। अब रेड टेप का तो बहुत ब्रांडेड शूज भी आता है, तो रेड टेप का यहाँ पर मतलब क्या हो गया, रेड टेप का मतलब होता है ऑफिशियल प्रोसीजर कॉजिंग डिले। अब रेड टेप की वजह से नहीं होता है कि मतलब एक तरह से ऑफिशियल प्रोसीजर और डिले हो जाता है, मतलब ऑफिशियल रूल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो यही होता है कि ऑफिशियल प्रोसीजर उसकी वजह से जो डिले होता है। नेक्स्ट हो गया टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या हो गया, कभी कभी आप देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, तो वही चीज़ है कि टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब टू इग्नोर अ सिचुएशन फैक्ट्स और रियलिटी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा होल बैग ऑफ ट्रिक्स। होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, होल बैग्स ऑफ ट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कि मेक यूज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग। तो मतलब कि आपने सारे तिक्रम लगा दिए हैं अपने चीज़ों को अचीव करने के लिए। इस वक्त अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास क्षमता है या कोई भी सोर्सेस है उसका आप बेस्ट यूज करने वाले हैं, तो वही है होल बैग्स ऑफ ट्रिक्स का मतलब होता है मेक यूज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट हो गया आपके सामने कि पुल ए रैबिट आउट ऑफ अ हैट। पुल अ रैबिट आउट ऑफ ए हैट का मतलब क्या हो गया, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। पुल ए रैबिट आउट ऑफ अ हैट का मतलब हो गया टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है लेट द चिप्स फॉल। लेट द चिप्स फॉल का मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या होता है कि देखिए लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे का यहां पर इडियम्स कैसे हम होगा, यहां पर हो जाएगा आपका कि लेट समथिंग हैपेंस विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब कोई कोई होता है कि एक्शन ले लेता है ये सोचे हुए कि उसका परिणाम क्या आने वाला है, तो वही होता है लेट द चिप्स फॉल, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर चिप्स का इस्तेमाल क्यों किया है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जब ये इडियम जिसने भी इन्वेंट किया हो तो ये सोचा होगा कि चिप्स अगर धरती पे गिरता भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मतलब नहीं होता है, कॉमन चीज़ है कि लेट द चिप्स फॉल, ये एक हल्का सा कोई रुई है और रुई को मैं, या फूल है, फूल को मैं धरती पे फेंक दिया तो मुझे इस बात का डर है कि वहाँ पर उससे ब्लास्ट हो जाएगा या आदमी मरेगा या कुछ होगा, नहीं होगा। हम लोग छोड़ जाए, छोड़ो यार ऐसा करके। तो वही चीज़ है कि लेट द चिप्स फॉल, मतलब क्या है कि लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। अब गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या हो जाता है, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू। तो वही है, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू। नेक्स्ट हो गया होल्ड योर टंग, नहीं होता है लगाम डालो अपने जवान पे, ठीक है। होल्ड योर टंग मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर यहाँ हो जाता है बी साइलेंट, थोड़ी देर के लिए चुप रहो भाई, ठीक है, ऐसे। रीड हिज लेटर बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। रीड हिज लेटर बिटवीन द लाइन्स का मतलब तो पता ही होता है, कुछ हिडन मीनिंग निकालने की आप कोशिश करते हैं तो रीड बिटवीन द लाइन्स हम बोलते हैं। मतलब कि फाइंड आउट द इनर मीनिंग, जो मीनिंग नहीं भी दिया हुआ उस चीज को भी आप फाइंड करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। अब आपको पता ही है कि ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, ये होता है मतलब इन राइटिंग, लिखित रूप से। देखिए पढ़ी हुई सेंटेंस, द लॉयर इंसिस्टेड ऑन हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब लिखित रूप से उसको चाहिए। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। अब कभी कभी आप बोलते होंगे ना वंस इन ए ब्लू मून, मतलब ईद का चांद बहुत दिनों के बाद दिखने वाला, मतलब रेयरली आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब क्या हो जाता है, टेकन अबैक का मतलब हो जाता है आपका सरप्राइज्ड। सरप्राइज, द टीचर वाज टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क, टीचर पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुका है। कॉट रेड हैंडेड, अब देखिए मतलब रंगे हाथों पकड़ाना, ठीक है, रेड हैंडेड इस्तेमाल किया है, ठीक है। कॉट रेड हैंडेड 49, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट रेड हैंडेड का, यहाँ करेक्ट हो जाएगा डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग। अब देखिए ये इडियम्स क्यों इस्तेमाल किया, रेड हैंडेड क्यों लगाया, क्योंकि आपको भी पता है कि आप अगर कत्ल करते हैं तो आपका हाथ लाल हो जाता है, खून हो जाता है, तो इसीलिए कॉट रेड हैंडेड का मतलब यहाँ पर खून करते हुए ही नहीं पकड़ना है। मतलब यहाँ पर इडियम्स ये दे दिया कि बस आप कोई भी कुछ कर रहे हो और उसी वक्त आप पकड़ा गए, इसीलिए कॉट रेड हैंडेड का इस्तेमाल किया गया था इडियम्स का। ठीक, उसके बाद है गेट क्रैशर। गेट क्रैशर का मतलब क्या हो जाता है, गेट क्रैशर का नाम से ही स्पष्ट है, गेट क्रैशर मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट। अब देखिए गेट है, गेट आपको भी पता है आपका गेट होगा और वो क्रैश कर गया, मतलब कि आदमी एकदम अंदर आ गया, मतलब कोई क्रैशर क्यों हुआ, क्रैशर का मतलब, अब देखिए ये इडियम कैसे इस्तेमाल किया होगा, जो भी इन्वेंट किया होगा इसके दिमाग में क्या अप्रोच रहा होगा, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो है आप जब इडियम्स देखें तो उससे आप कनेक्ट कर पाए। तो आपको भी पता है कि एक होता है कि आपने प्लेन उड़ाया और चुपचाप से जहां से उड़ाया और आपको यहां आना था, आपने लैंडिंग करवा दिया, तो ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर बीच में ही वो प्लेन क्रैश हो गया तो मतलब कि अनवांटेड चीज हो गया। देखिए गेट आपको भी पता है कि आपका गेट है, वहां पे क्रैश हो गया, मतलब कि कोई ऐसा आदमी जो उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन आप उससे टकरा गए या वो आपके अंदर आ गया जो आप नहीं चाह रहे थे, तो गेट क्रैशर का मतलब हो गया अनइनवाइटेड गेस्ट हो गया। इस तरीके से इडियम्स को कनेक्ट करवाया जाता है, या जब इडियम्स का खोज हो रहा होगा उस वक्त में राइटर्स के दिमाग में या जो भी इसको देता है उसके दिमाग में इस तरीके से इडियम्स रहा होगा। समझ रहे, मैं तो इस तरीके से समझ जाता हूं उसके पैटर्न को कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। अब गेट क्रैशर ये कभी आप भूल पाएंगे। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने इडियम सेट 15 कंप्लीट कर लिया है, 750 तक जल्द से जल्द हम लोग ये भी करवा लेंगे। उम्मीद है कि आप अब मुझसे ये मतलब आप मेरे इस फैसले से खुश होंगे कि ठीक है सर आप प्रीमियर मत करो, आपको जो जैसे सही लगता है, अगर मुझे जो भी सही लगेगा वो मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा, आप मुझ पर बस विश्वास करो और रहने दो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।